सो हमारा बैच था अगस्त 23 में। तब जब बैच हुआ तो हम बेसिक से कुछ नहीं जानते थे, और जब मेरे बैच में थे तो सभी स्टूडेंट वो वाले थे जो 90% बिलो 25-26 थे। तो सभी वैसे थे कि ट्रेंड लाइन आती है तो आती है, नहीं तो वो भी नहीं आती। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है फंडामेंटल नहीं था, बिल्कुल स्क्रैच से ब्लैंक पेज से सब कुछ था। तो जब 3 दिन के एक्सपीरियंस के बाद मैं अपने होटल रूम में वापस गया, तब मैंने चीज़ों को अपने परसेप्शन में देखा, क्योंकि लिखने की थोड़ी आदत थी। तो उसको कंक्लूड करते हुए फिर मैंने इन चीज़ों को अपने तरीके से लिखा, ताकि वो चीज़ें मेरे पास रहें और इसी फॉर्मेट में रहें, इन्हीं तरीके से मैं उन चीज़ों को याद रख सकूँ। तो मेरी क्लास का टाइम था 12 to 15 अगस्त। तो तब ही मैंने ये लिखा था कि स्टॉक मार्केट को जानने को मन अब तैयार था, सब कुछ डन, अब 12 से 15 अगस्त का इंतजार था। पहले ही दिन से वहम का पर्दा हट गया था, पहले ही दिन से वहम का पर्दा हट गया था। गिरते हुए चार्ट में बुलिश होने के लिए डोजी का पता लग गया था। डोजी की नस्ल और बॉटम की कैंडल समझ ली थी, डोजी की नस्ल और बॉटम की कैंडल समझ ली थी। पिजर या टासुकी दोनों की कंडीशन पढ़ ली थी। पियर्सिंग कैंडल का नाम और एनगल्फिंग का काम, पियर्सिंग कैंडल का नाम, एनगल्फिंग का काम। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को छोड़ ब्लैक बुक का हाथ था। सोशल मीडिया एप्स को अब हम में से कोई ना खोलता है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि सोशल मीडिया एप्स को अब हम में से कोई ना खोलता है। न्यूज गई भाड़ में, अब तो चार्ट ही सब कुछ बोलता है। अरविंद जी की बातें एक एक सब मान ले, अरविंद जी की बातें सब एक एक मान लेना। 3 अपसाइड आइडेंटिकल को 3 वाइट सोल्जर जान ले। मॉर्निंग की स्टार की बातें अगर तुम समझ जाओगे, मॉर्निंग स्टार की बातें अगर तुम समझ जाओगे, कंडीशन पूरी होते ही स्टॉक न्यू हाई बनाओगे। नेक्स्ट है कि 10 से 25% का प्रॉफिट जो किसी को बनाना है, 10 से 25% का प्रॉफिट जो किसी को बनाना है, राइजिंग विंडो में कम से कम 2 बार गैप आना है। लॉस जो किस्मत में आ जाए तो राम ही ठीक, क्योंकि हर चीज हमारे कंट्रोल में होती भी नहीं, क्योंकि लॉस जो किस्मत में आ जाए तो राम ही ठीक है। 40% प्रोबेबिलिटी हो तो नाम हरामी ही ठीक, क्योंकि हरामी कैंडल की प्रोबेबिलिटी उतनी ही सक्सेस। तो नेक्स्ट है कि ऐसा नहीं है कि इस बीच हैमर से तो दुश्मनी है, हैमर जो हमारी कैंडल है, कि ऐसा नहीं है इस बीच हैमर से कोई दुश्मनी है, पर मारा बोजू के 90% के आगे 60% कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि ये सब बुलिश में कवर होगा कि बियरिश की लिए कैंडल्स को बस उल्टा कर देंगे, बियरिश के लिए कैंडल्स को बस उल्टा कर देंगे। कौवा हो या बादल, ब्लैक करो और डार्क करो, कि कौवा हो या बादल सबको कवर कर लेंगे। अब आगे साइकोलॉजी को डेवलप करना है कि ट्रेडिंग की टिप्स को समझना है और मन को समझाना है। ट्रेडिंग की टिप्स को समझना है और मन को समझाना है। लोन के पैसे को कभी मार्केट में ना लगाना है। पुट साइड प्रीमियम नहीं मिलता तो ऑलवेज टेक कॉल। पुट साइड अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो ऑलवेज टेक कॉल। मार्केट इज मोर साइकोलॉजिकल देन टेक्निकल, नॉट फंडामेंटल। बुल्स और बियर्स दोनों ही एक समान है, बुल्स और बियर दोनों ही एक समान है। एवरी चार्ट सेज अबाउट इटसेल्फ का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है कि खुद को कैसे कंट्रोल करना है, कि नहीं बन रहा चार्ट अगर तो पैटर्न कैन नॉट बी फ्रेम्ड, नहीं बन रहा चार्ट तो पैटर्न कैन नॉट बी फ्रेम्ड। लास्ट रूल याद रहे, नेचर नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो कंक्लूजन कुछ इस तरह है कि कुछ खास अब हो गया, बदलने वाला अब नजरिया था। कुछ खास अब हो गया, बदलने वाला अब नजरिया था। प्रॉफिट में आने का ब्लैक बुक ही एक जरिया था। ट्रेड
पर 6 महीने तक ऑप्शन को ना खोलना है। ट्रेड मिलने पर भी 6 महीने तक ऑप्शन को ना खोलना है। मन करे अगर ऐसा तो अरविंद जी बोलना है। तो कंक्लूडिंग विद लास्ट लाइन कि ईएमए का क्या रोल और फिबोनाची का है क्या काम। ईएमए का क्या है रोल और फिबोनाची का क्या है काम। ब्लैक बुक ही है गंगा और अरविंद जी चारों धाम। ठीक है, थैंक यू। मेरा कंक्लूजन था वो 3 दिन की जर्नी का, और सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर था कि जब लाइफ आपको एक मोमेंट ऐसा देता है जब आप चीजों को ऐसे मोड़ देते हो, और आप नहीं मोड़ देते, आई थिंक सर्कमस्टांसेस मोड़ देते हैं। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था व्हेन आई वाज इन मार्च 2022। तो कुछ अपनी पर्सनल ट्रेडिंग से, कुछ मिस्टेक से, और काफी जगह, क्योंकि सब जगह घूम के आते हैं कि टिप्स ले ले, ऐसे कर ले, सब्सक्रिप्शन ले ले, जब तक लर्निंग नहीं तो तब तक मैं पर्सनली अर्निंग कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा था। स्टूडेंट था, इंटर्नशिप में था, तो पैसे की अरेंजमेंट से मैंने नियरली 4 लाख रुपीस आई वाज इंडेटेड, और मैंने उतने का लॉस कर दिया स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस में कंसेक्यूटिव बेसिस कि नहीं अभी वाली ट्रेड बेटर होगी, ये वाली डबल होगी, ये वाली और अच्छी करेगी। तो जस्ट 4 से कब 3, तो बिल्कुल एक टाइम ऐसा आ गया कि नियर टू वाइप आउट, और अप्रैल 2022 स्टार्ट होने वाला था। तब मेरे पास 36-37,000 की कैपिटल थी जिसके लिए साथ में ट्रेडिंग कर रहा था। तो तब मैं सर से रूटीन में पूछता था कि कोई ट्रेड है क्या, कुछ रिकवर कर सकते हैं क्या, तो कोई एक ट्रेड हो जो डबल होती हो, एटलीस्ट 30 का 60 करे और आगे थोड़ा सा बढ़े। बट डेफिनेटली ऐसा कभी नहीं होता ना कि आपको ट्रेड चाहिए होती और आपको अगली तरफ ट्रेड मिल जाता है कि हाँ यार ये डबल होने वाली ट्रेड है। इतनी कन्विक्शन तो कभी नहीं होती, और आई थिंक 80% ऑफ द टाइम नहीं होती unless until you have learned so good। तो तब मुझे याद है कि थर्सडे का दिन था, तो सर रिकमेंडेड स्टॉक कि या इसको ले सकते हैं और उसका चार्ट अच्छा फ्रेम हो रहा था। तो जनरली अगर बहुत लोग जानते हैं कि सर के टारगेट तब भी और आज भी ऐसे रहता है कि ऑप्शन में फर्स्ट टारगेट डबल, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, क्योंकि दे हैव हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक इतना आउट ऑफ द मनी की हम कॉल लेते हैं कि अगर 5-7% वोलेटिलिटी में चला तो बढ़िया मूव दे देते हैं। तो तब रिकमेंड की थी। तो फ्राइडे का दिन था, और स्टॉक जो ऑप्शन हमने लिया था उसमें हाल ये था कि ऑप्शन जो था वो नेगेटिव था और स्टॉक पौने 2% पॉजिटिव था। अब ये समझ में आ रहा है कि ये हो कैसे है कि स्टॉक भी ऊपर है और ऑप्शन भी नेगेटिव है। तब तक ऐसा कुछ देखा मैंने कि प्रीमियम टी के ये थोड़ा कुछ होता है, स्टॉक ऊपर तो ऑप्शन भी ऊपर, 1.5% है तो कम से कम 30-40% तो ऑप्शन बढ़ेगा। तो ये चल रहा था। तो मैंने सर को पूछा कि सर ऐसे करके कुछ लिया हुआ है, थोड़ा बताइए तो सही। तो उन्होंने बोला कि एक लॉट भी नहीं, कुछ बड़ा करें। बोला मैं चलो बढ़िया है, कम से कम 2-3 गुना कुछ मिल जाए, 30 का 90 बने, जहां 4 लाख के ऊपर 400 जूते पड़ने कम से कम 300 ही पड़ जाएंगे, कम से कम कुछ तो रिकवर करेंगे। तो ये हुआ। मतलब पैरेलल वर्ल्ड में एक साइकोलॉजी भी चल रही थी मेरे माइंड में कि ऐसा होता है ना कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो चीजें अरेंज हो जाती हैं। तो तब मैं ऐसे कुछ YouTube पे देख रहा था, तब मैंने ना एक कोई तो थ्योरी सुनी कि जब आपका ना कोई फील्ड बी में कोई काम अटका हो, जो आपकी वजह से अटका हुआ है, और फील्ड ए में आपको कुछ चाहिए जो आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको मिल जाए, तो आप बी वाला काम कर लेना तो ए वाला रूट हो जाएगा अपने आप। यार क्या बकवास की सब ऐसा करो, बस स्टिल मरता क्या नहीं करता कि चल यार करके देख। तो कंटिन्यूसली 15 डेज से मेरा एक दोस्त था, तो मुझे कंटिन्यूसली बोल रहा है कि यार मेरा ना एग्जाम है पीसीएस का, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ हरिद्वार, मेरे साथ चल पड़, ऐसे वैसे। मैं क्या करूँगा, मेरा तो कुछ काम भी नहीं है, इतना बाद टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने हाथ फिर के मैं संडे को ट्रैवल करके चला गया। कट शॉर्ट, मेरा वहाँ नेट नहीं चल रहा, मुझे परवाह भी नहीं थी। मैं हरिद्वार में गया, गंगा स्नान किया। मंडे ओपन हुआ तो किसी ने तो बोला मार्केट इज बुलिश, और तो लगा बुलिश है तो मेरा स्टॉक भी 2-2.5% ऊपर है, पक्का होगा इतना कि कम से कम मार्केट बुलिश इतना ऊपर होगा, कॉल दो ना बेच के निकलता हूँ, कम से कम 30-35 हज़ार का प्रॉफिट मिलेगा। 30-35 हज़ार की कॉल ली है तो 60 हज़ार तो बने। तो मैंने किसी को तो ऐसे कुछ सूझा नहीं, मैंने ऐसे वेटर को देखा, मैंने बोला यार फोन दिखाई, सर मैं ऑर्डर लेके जा रहा हूँ। तो भाड़ में जा ऑर्डर लेके, पहले
1 मिनट मुझे दे। तो मैंने चेक किया तो निफ्टी वाज नियरली 600 पॉइंट पॉजिटिव और तब इंडेक्स हुआ करता था 17-18 हज़ार के करीब। तो मैंने बोला यार अगर निफ्टी 2.5-3% पॉजिटिव है तो स्टॉक तो पक्का 4-5% पॉजिटिव है, ये तो 2.5-3 गुना तो गया। तब मैंने बोला यार कहाँ से चेक करूँ, कहाँ से चेक करूँ। तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया, यार मेरा ऐसे करके अब स्टॉक लॉगिन कर, मेरी पोजीशन खड़ी है, मेरा नेट चल रहा है और मेरा इतना दिमाग चल भी रहा उसमें कि यार मैं किसी के फ़ोन में कर लूँ, क्योंकि कोई आसपास था नहीं। जो दोस्त था वो मॉर्निंग में निकल गया गंगा स्नान के लिए, मुझे तो प्रसाद लेके जा रहे हैं। तो मैंने बोला मैं चलो करता हूँ। मैंने फ़ोन किया उसको, कैसे करके खड़ा है मेरी पोजीशन, उसको देख। तो सर एट द स्टॉक वाज HDFC लिमिटेड, जिसकी मेरे पास फ़ोन थी। और मैनी पीपल इफ यू नो कि उस वीकेंड पे आई थिंक 3rd अप्रैल HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड की एक न्यूज़ आई थी मर्जर की। तो स्टॉक वाज ओपन इन प्री ओपन आई थिंक 5 to 6% प्री ओपन पॉजिटिव था और खुलते वो ऐसा शूट किया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में HDFC लिमिटेड को भी 14% पॉजिटिव नहीं देखा और उस दिन 14-15% पॉजिटिव चला। मेरा दिमाग खराब। मैंने दोस्त को बोला यार ऑप्शन चेक है कितने का चल रहा है, कितने का चल रहा है। कहते हैं मुझे तो पता नहीं, कुछ 90 दिखा रहा है। यार तो कह 90, 6 रुपए तो मैंने खरीदा है, 90 कहाँ से हो गया? कह रहे अभी 94 में दिखा रहा है, तुझे नहीं कुछ पता, तू एक काम कर इसको बेच दे। कह रहे कितने में? क्या 90? यार पता नहीं, इसको पता भी है तो 90 डाल के बेच दे। तो उसने बेच दिया, 90 डाल के बेच दिया। मुझे ये नहीं पता इसने सही बेचा है, गलत बेचा है, बेचा भी है नहीं बेचा है, तो मैं कहाँ से क्रॉस चेक करूँ? मैंने बोला कि कहाँ दिखा रहा है? करे ओपन या क्लोज? क्लोज में दिखा रहा है। क्या पता इसको भी क्लोज का क्या पता, जिसने कभी किया है। ऑर्डर क्या दिखा रहा है? क्या 4500 by 4500 दिखा रहा है। यार ये बात भी सही बोल रहा है। मैं लास्ट कंफर्मेशन फंड पूछता हूँ, वो तो गलत नहीं दिखाएगा। तो सर एट दैट टाइम द फंड प्रॉफिट बुक करने के बाद जो एग्जैक्ट था वो था 4,40,000। मैंने बोला प्रॉफिट दिखा कितना रहा है? कह रहे 4,04,000 और फंड इतना दिखा रहा है। तो माइंड वाज जस्ट ब्लोन कि हाउ थिंग्स वर्क। कि मैं अपनी पूरी लाइफ में आज भी मैं सोचूं कि एकदम 4 लाख ऐसे इकट्ठे कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है मेरे को ऐसे कर लूँ। और 3 साल पहले तो वैसे भी नहीं, तब मैं मंथली इनकम शायद 10,000 पे भी नहीं था कि मैं सर्वाइव कर पाता। और तब अगर ऐसा कुछ हो सकता था तो मुझे लगता कि यार मिरेकल, ये मिरेकल। तो दैट पॉइंट चेंज माय होल ऑफ लाइफ कि हाँ यार मैनिफेस्टेशन डज वर्क, मिरेकल्स डू हैपन, यू हैव जस्ट नीड टू वेट फॉर इट। तो तब मेरे हिसाब से मैंने 2 चीजों को कंक्लूड किया कि फर्स्ट थिंग वाज कि गॉड ऑलवेज हैज बेटर प्लान्स जो आप सोचते हो। मैं तब क्योंकि मेरे पास 10 तरीके थे। कुछ ने मुझे बोला कि जीएसटी बिलिंग में कुछ तो कमीशन ऐसे करके एडजस्ट हो जाता है, वो क्रेडिट का सब बेटर नोस की वो बाय सेल में हो जाता है ना, या बिल्स अरेंज कर देते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसे करके वर्किंग भी होती है, आप वो कर लो, वहाँ से कुछ मार्जिन बच जाएगा। ऐसे मैं हर कुछ ट्राई कर रहा था, कहीं से मुझे 10 रुपये नहीं मिले। एंड दिस वाज द ओनली थिंग दैट कुड हैपन टू मी। क्योंकि ना तो मैं हरिद्वार जाता, ना मेरा नेट चलता। अगर वो प्री ओपन में उस दिन उसकी ओपनिंग 30 थी, अगर मैं घर पे होता, नेट चल रहा होता तो 30-32 रुपये बेच के निकल जाता। हरिद्वार था, लेट हुआ, एग्जिट लेट हुआ, वो प्राइस मिला जो मिल ही नहीं सकता था। एक्चुअली में 90 में मैं अपनी लाइफ टाइम में 6 रुपये वाला ऑप्शन 90-95 नहीं बुक कर पाता और वो 98 मैंने बेच दिया। तो तब मैंने सोचा कि गॉड ऑलवेज हैज बेटर प्लान्स। लेकिन सेकंड कंक्लूजन वाज कि हमने पिछले 3 दिन में सर की बहुत सारी बातें बोली। मैंने अपनी पोएम में बोला कि सब एक बात मानो, एक बात मत, नेवर इन योर लाइफ एक बात मत मानना, चाहे खुद बोल दे ही इज अ नॉर्मल मैन। नहीं, बिलीव मी, अगर बोल भी दे तो मत मानना, क्योंकि मैं 7-8 महीने रहा हूँ। यू वोंट गेट सच अ मेंटल क्लैरिटी, यू वोंट गेट सच एन ऑरा, जो जिस स्टेट ऑफ माइंड से चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस विद माय माइंडसेट है कि अगर खुद भी बोले तो हम यकीन नहीं करते। ही इज सच एन एक्सीलेंसी दैट आई टोटली वर्शिप दैट फॉलो द थिंग। ये तीन चीजें अच्छी हैं। तो आई थिंक दैट वाज माय मिरेकल दैट केम अक्रॉस माय लाइफ एंड आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू द बेस्ट ऑफ लक दैट these miracles in much multifold does come in your life. Okay, thank you.